पीवाईक्यू सीरीज में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं जेईई मेन 2020 सितंबर अटेम्प्ट के केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ के क्वेश्चंस। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा MP04। अपन पीवाईक्यू सीरीज पढ़ रहे थे और पीवाईक्यू सीरीज में अपन ने जेईई मेंस 2020 जनवरी अटेम्प्ट के केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ के जितने भी क्वेश्चन आए थे उन्हें रफ्तार से खेलना सीख लिया था। आज हम बात करेंगे कि जेईई 2020 सितंबर अटेम्प्ट में केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ से आपको ऐसा लगता है कि ये छोटा सा चैप्टर है। हाँ, छोटा तो है, कंफर्म बात है, छोटा है, लेकिन 2020 में जो क्वेश्चन आए, ठीक है, उसे देखकर ये नहीं लग रहा है कि ये छोटा चैप्टर है। छोटा तो है लेकिन भाई नंबर बहुत दे रहा है, ठीक है। तो नंबर दे रहा है तो अपने लिए तो इंपॉर्टेंट है भाई। अपने लिए फेवरेट कौन है कि जो हमें नंबर दे रहा है वो हमारे लिए फेवरेट हो जाएगा। आज से हमारा केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ बहुत फेवरेट है भाई, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि यही हमारा क्या हो गया, आज से फेवरेट हो गया। और अभी अभी तो जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो और ज्यादा फेवरेट होने वाला है। तब आपको पता चलेगा कि केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ से किस किस तरह के भांति भांति के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं जेईई 2020 सितंबर अटेम्प्ट के क्वेश्चन। सितंबर अटेम्प्ट में पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ से देखा जाता है भाई 2 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट में, जो पहली शिफ्ट हुई थी जेईई मेन सितंबर अटेम्प्ट में। पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड था। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, द नंबर ऑफ कायरल कार्बन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल गिवन बिलो। आपको एक मॉलिक्यूल गिवन है, आपसे पूछा है कि इसमें कायरल कार्बन कितने हैं भाई, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल आपको गिवन है, आपको कायरल कार्बन ढूंढना है। तो कायरल कार्बन ढूंढना बड़ा आसान होता है, किस तरह से कि जिस कार्बन की 4 डिफरेंट वैलेंसीज हो जाएंगी वो क्या हो जाएगा, आपका कायरल कार्बन हो जाएगा। अब कार्बन को देखते हैं। ये वाला कार्बन आपको दिख रहा है, इसकी वैलेंसी देखो, एक H है, एक CH3 है, एक OH है और एक ये पूरा रिंग है। मतलब ये हमारा क्या हो गया, कायरल कार्बन हो गया। ये रिंग वाले कोई भी कायरल कार्बन नहीं हो सकते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें इस वाले कार्बन को, थोड़ा गौर से देखो, ये वाला कार्बन, तो यहां पर एक वैलेंसी इसकी रिंग है, एक वैलेंसी इसका ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, एक ये वाला पार्ट है, एक क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कायरल होने वाला है। तीसरे इस कार्बन को देखो, ये वाला कार्बन क्या है भाई, कि इस कार्बन को अगर थोड़ा गौर से देखें, एक नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, एक इस कार्बन से कनेक्टेड है, एक ये रिंग वाले पार्ट से कनेक्टेड है और एक क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, कायरल कार्बन हो गया। नेक्स्ट अगर आप इस कार्बन को देखते हैं, इस वाले कार्बन को अगर थोड़ा सा देखें, तो इस वाले कार्बन में क्या है भाई, एक इससे कनेक्टेड है, ये वैलेंसी है, एक ऊपर वाली है, 2 हाइड्रोजन होंगे। मतलब ये हमारा कायरल कार्बन नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पर क्या आएंगे, 2 हाइड्रोजन आएंगे, ये हमारा कायरल कार्बन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट अगर आप इस कार्बन को देखते हैं, थोड़ा सा इस कार्बन को अगर थोड़ा सा देखें, तो इस कार्बन की 4 डिफरेंट वैलेंसी आपको देखने को मिलेंगी। एक ये वैलेंसी है, एक ये वाला है, एक नीचे है और एक हाइड्रोजन है। मतलब ये हमारा क्या हो गया, कायरल कार्बन हो गया। नेक्स्ट अगर आप इस कार्बन को देखते हैं, ये वाला कार्बन, तो एक वैलेंसी तो ये है, एक वैलेंसी ये है, एक ये है और एक क्या होगी, हाइड्रोजन। मतलब ये भी हमारा क्या होगा, कायरल कार्बन होगा। तो टोटल अगर मॉलिक्यूल में रिंग में भी कायरल कार्बन नहीं है, रिंग में भी कायरल कार्बन नहीं है भाई, इस बात का ध्यान रखें। तो टोटल कायरल कार्बन कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो यहां पर हमारे पास 5 कायरल कार्बन है, ये ध्यान रखें, 5 कायरल कार्बन होने वाले हैं। ये 2 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट में न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था। आपने अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करा यार इन चीजों को, तो आपको पता चला होगा कि चाहे वो बायोमोलिक्यूल हो या केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ हो या पॉलीमर हो, वहां से जो न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं उनमें स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी उन्होंने। क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो क्वेश्चन के साथ आप खेल पा रहे हो, और स्ट्रक्चर नहीं पता तो आप क्वेश्चन के साथ नहीं खेल पाओगे भाई, क्योंकि स्ट्रक्चर का ही खेल है। अगर स्ट्रक्चर आता है तो आंसर निकालना बड़ा आसान है, ये कायरल कार्बन निकालना बड़ा आसान है भाई, ठीक है। कई सारे ऐसे दे देता है कि भाई ड्रग का नाम दे देगा, उसमें पूछेगा कि भाई इसमें कायरल कार्बन कितने, ठीक है। तो ड्रग का स्ट्रक्चर तो दिमाग में होगा ना, तभी तो आप कायरल कार्बन ढूंढ पाओगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को थोड़ा दिमाग में बिठाना। ये पहला क्वेश्चन था 2 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट में, सुबह सवेरे की जब शिफ्ट हुई थी तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया था। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किस तरह का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यार हमारे पास 2 सितंबर इवनिंग शिफ्ट में,
क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, इफ यू स्पिल अ केमिकल टॉयलेट क्लीनिंग लिक्विड ऑन योर हैंड योर फर्स्ट एड वुड बी। पहला ऑप्शन है आपके पास एक्वस NH3, दूसरा है विनेगर, थर्ड ऑप्शन इज एक्वस NHCO3 एंड फोर्थ ऑप्शन इज एक्वस NaOH। कि आप भाई बाथरूम में गए, टॉयलेट में गए और जो भी टॉयलेट क्लीनिंग लिक्विड था आपके हाथ पर गिर गया भाई, तो आपका सबसे पहला फर्स्ट एड क्या होगा। आप यहां पर थोड़ा सा समझे कि जो आपका टॉयलेट क्लीनिंग लिक्विड होता है उसमें 10.5 WIV 10.5% WIV HCl प्रेजेंट होता है भाई, ठीक है। मतलब आपके ऊपर क्या गिरा है, 10.5% WIV HCl का एक सॉल्यूशन आपके हाथ पे गिरा है। अब HCl सॉल्यूशन को आपको न्यूट्रलाइज करना है तो आपको बेस लेना पड़ेगा, तो हम इसके न्यूट्रलाइज के लिए क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को लेते हैं। यहां पर हम क्या लिखते हैं, एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट को अपन यूज करते हैं। अब बात आती है कि बाबा जी यार एसिड को न्यूट्रलाइज करना था तो बेस ले लेते, एक्वस NaOH ले लेते, जल्दी से हो जाता, ठीक है। जल्दी से हमारा क्या होता, जलन जो भी होती वो बंद हो जाती भाई। अब थोड़ा सा सोचो यार कि जो आपका NaOH रहता है, ठीक है, NaOH को अपन अवॉइड करते हैं इस केस में, क्योंकि जो NaOH होता है वो हाईली कोरोसिव नेचर का होता है, हाईली कोरोसिव नेचर का होता है। वो हमारे बॉडी को क्या कर सकता है भाई, बर्न कर सकता है और जला सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो उस केस में अपन क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ NaOH, ठीक है। तो जो आपका टॉयलेट क्लीनिंग लिक्विड होता है उसमें 10.5% WIV क्या होता है, HCl होता है, ठीक है। उसे न्यूट्रलाइज करना है, आपने एक्वस NaCO3 का यूज कर लिया, आपने NaOH को अवॉइड किया इस केस में, क्योंकि NaOH का जो नेचर होता है वो कोरोसिव नेचर का होता है और आपकी बॉडी को क्या कर सकता है, बर्न कर सकता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा भाई, एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, एक्वस NaCO3, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि एक्वस NaOH वो आपका गलत ऑप्शन होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। ये क्वेश्चन देखा गया था भाई 2 सितंबर इवनिंग शिफ्ट में। अब बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था भाई। यार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 3 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट में। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि द एंटी फर्टिलिटी ड्रग नोवेस्ट्रॉल कैन रिएक्ट विथ, कि जो एंटी फर्टिलिटी ड्रग है नोवेस्ट्रॉल वो किसके साथ रिएक्ट कर सकता है। पहला ऑप्शन है आपके पास Br2 वाटर, ZnCl2HCl FeCl3। दूसरा ऑप्शन है अल्कोहलिक HCN NaOCl ZnCl2HCl के प्रेजेंस में। थर्ड ऑप्शन है Br2 वाटर, ZnCl2HCl और थर्ड ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन है NaOCl एंड फोर्थ ऑप्शन है ZnCl2HCl FeCl3 अल्कोहलिक HCN, ठीक है। सबसे पहले नोवेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर देखते हैं कि नोवेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर क्या है। कि नोवेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। नोवेस्ट्रॉल एक एंटी फर्टिलिटी ड्रग की तरह आप इसे यूज करते हो, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास ऑप्शन है Br2 वाटर। क्या ये Br2 वाटर के साथ रिएक्ट कर पाएगा? Br2 वाटर जैसे ही दिमाग में आया आप पहुंचे ER में। ये तो ER की रिएक्शन होती है और ER तो अल्कीन और अल्काइन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। मतलब यहां पर क्या होता है, ये अल्काइन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये Br2 वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है भाई। दूसरा ऑप्शन है ZnCl2HCl। ये क्या है आपके पास, लुक्काज रिएजेंट। ये क्या है आपके पास, लुक्काज रिएजेंट। और लुक्काज रिएजेंट मतलब अल्कोहल का है भाई, मतलब अल्कोहल प्रेजेंट है और अल्कोहलिक प्रेजेंट है तो ये रिएक्ट कर जाएगा। थर्ड है आपके पास FeCl3 और FeCl3 के साथ तो फिनोल कनेक्ट होता है, तो ये फिनोल आपके पास प्रेजेंट है जिसके प्रेजेंस में ये FeCl3 के साथ रिएक्ट कर जाएगा। मतलब ये Br2 वाटर के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, ZnCl2HCl लुक्काज रिएजेंट के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और न्यूट्रल FeCl3 के साथ भी रिएक्ट कर सकता है ये, ठीक है। तो इन तीनों रिएजेंट के साथ ये रिएक्ट कर सकता है। ये क्वेश्चन बेसिकली तुम्हारे भाई ऑर्गेनिक का क्वेश्चन था, ठीक है। उसने क्या करा कि ऑर्गेनिक की जो भी रिएक्शन पूछनी थी वो तो पूछ ली, साथ में उसका यूज कर लिया। और आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप खेल जाओगे, और स्ट्रक्चर नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन का गारंटी है 90% जो बच्चे होंगे उन्होंने इसका गलत आंसर दिया होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं पता तो इनको निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है यार, ठीक है। जिसका हुआ है वो तुक्के में सही हुआ होगा, ठीक है, और जिसको पता था तो वो तो खेल ही सकता था इन क्वेश्चन के साथ। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। 3 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किस तरह का आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यार हमारे पास 3 सितंबर इवनिंग शिफ्ट में।
ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा था, मैच द कॉलम ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, मैच द फॉलोइंग ड्रग विद देयर थेरापेटिक एक्शंस, कि उनका एक्शन क्या है भाई। ठीक है, अलग अलग ड्रग देके रखे हैं आपको, राइनिटाइडिन, फेनालजीन, क्लोरमफेनिकोल, डाइनटैप, इनको आपको इनके जो एक्शन है, किनके अगेंस्ट ये काम करते हैं, किस डिसीज के अगेंस्ट ये काम करते हैं, क्या एक्शन करते हैं, उनसे आपको मैच करना था। अब इनका मैच बहुत आसान था भाई, आप जानते हो राइनिटाइडिन, राइनिटाइडिन क्या होता है, एक एंटा एसिड होता है भाई, तो यहां पर आप इसे मैच करोगे एंटा एसिड के साथ। सेकंड ऑप्शन है आपके पास नार्डल, जैसे आप फेनालजीन के नाम से भी जानते हैं, फेनालजीन। फेनालजीन जो आपका होता है वो आपका क्या होता है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होता है, ये आपका क्या होता है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होने वाला है। क्लोरमफेनिकोल, क्लोरमफेनिकोल आपका क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है, क्लोरमफेनिकोल क्या होगा आपका एंटीबायोटिक। और डाइनटैक या ब्रोमोफेनरामीन जो होता है वो आपका क्या होगा, एंटी हिस्टामिन ड्रग होगा। एनाल जैसे कि इनमें से कोई नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। राइनिटाइडिन आपका एंटा एसिड है, नार्डल आपका एंटी डिप्रेसेंट है, क्लोरमफेनिकोल आपका एंटीबायोटिक है, और डाइनटैप आपका एंटी हिस्टामिन ड्रग है होने वाला है। तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा भाई। इन ऑप्शन को अगर आप ढूंढेंगे तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या होने वाला है, आपका करेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था भाई 3 सितंबर इवनिंग शिफ्ट में, बहुत थोड़ा सा आसान था। ठीक है, आपको ड्रग तो वैसे याद होते हैं और ड्रग याद हैं तो उनके एक्शन को मैच करना था, और जैसे ही मैच करा ये क्वेश्चन अपने आप में सॉल्व हो गया, बड़ा आसान आया था। 3 सितंबर इवनिंग शिफ्ट में आप बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा पूछा गया था इस चैप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 4 सितंबर को इवनिंग शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से, इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन था। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टर्फेनाडीन सेल्डेन इज। सबसे पहले तो टर्फेनाडीन आपको पता होना चाहिए, टर्फेनाडीन क्या होता है। ठीक है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको देखे रखे हुए हैं। पहला है एक्टिवेट द हिस्टामिन रिसेप्टर, सेकंड ऑप्शन है inhibit the secretion of histamine, third option is inhibit the action of histamine receptor, and fourth help in the secretion of histamine। जो आपका टर्फेनाडाइन होता है सेल्डेन, वो आपका एंटी हिस्टामिन ड्रग होता है, और एंटी हिस्टामिन ड्रग है तो वो क्या करता है कि जो हिस्टामिन के रिसेप्टर्स होते हैं उनको क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। दैट इज इनहिबिट द एक्शन ऑफ हिस्टामिन रिसेप्टर, की जो हिस्टामिन के रिसेप्टर्स है उनके एक्शन को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, इनहिबिट कर देता है। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो आपका क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है, क्योंकि टर्फेनाडाइन आपका क्या है, एंटी हिस्टामिन ड्रग है, और एंटी हिस्टामिन ड्रग है तो वो क्या करेगा, इनहिबिट द एक्शन ऑफ हिस्टामिन रिसेप्टर्स, हिस्टामिन रिसेप्टर को क्या करेगा, उनके एक्शन को ब्लॉक कर देगा, इनहिबिट कर देगा। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन होने वाला है, थर्ड ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ये बहुत आसान सवाल आया था भाई 4 सितंबर को इवनिंग शिफ्ट में। यार 4 सितंबर को हमसे 2 क्वेश्चन पूछे थे भाई। ठीक है, इवनिंग शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे, मॉर्निंग शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं था। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से था, द नंबर ऑफ कायरल सेंटर प्रेजेंट इन थियोनाइन इज। थियोनाइन आप जानते हो आपका अमीनो एसिड होता है, तो उसमें आपसे पूछा था कि थियोनाइन में कायरल सेंटर कितने होते हैं। तो थियोनाइन का स्ट्रक्चर देखोगे तो थियोनाइन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। आपको कायरल सेंटर ढूंढने हैं तो यहां पर इस कार्बन को थोड़ा गौर से देखो, ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, इसकी 4 डिफरेंट वैलेंसी है, एक NH2 है, एक COH है, एक H है और एक ये पूरा ग्रुप है, मतलब ये आपका क्या होगा, कायरल सेंटर होने वाला है। नेक्स्ट आप अगर इस कार्बन को देखते हैं, ये वाला कार्बन, तो इसकी भी 4 डिफरेंट वैलेंसी आ रही है, एक OH है, एक CH3 है, एक H है और एक ये पूरा है, मतलब ये भी हमारा क्या होगा, कायरल सेंटर होने वाला है। इसके अलावा आपको और कोई कायरल सेंटर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू वाइज सवाल था, तो कायरल सेंटर कितने हैं भाई थियोनाइन के स्ट्रक्चर में, तो आपके 2 कायरल सेंटर होने वाले हैं थियोनाइन में भाई। ठीक है, तो ये भी स्ट्रक्चर के साथ खेला है वो, मतलब बायोमोलिक्यूल या पॉलीमर हो या केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो, वो स्ट्रक्चर के साथ खेल रहा है। तो तुम्हें स्ट्रक्चर तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए। अगर स्ट्रक्चर याद है तो इन क्वेश्चन के साथ खेल पाओगे, और स्ट्रक्चर याद नहीं है तो वहां पर आप थोड़ा सा फंस सकते हो यार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था भाई 4 सितंबर इवनिंग शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, एक आपका एमसीक्यू टाइप का था और दूसरा क्या था आपका जो आपका न्यूमेरिकल बेस था वो क्वेश्चन यहां से पूछा गया था। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे किस तरह का आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यार हमारे पास था 5 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट में। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ नॉन एड्रेनलिन व्हाट काइंड ऑफ ड्रग कैन बी सजेस्टेड। पहला ऑप्शन है एंटी इंफ्लेमेटरी,
सेकंड ऑप्शन इज एनाल्जेसिक, थर्ड ऑप्शन इज एंटीहिस्टामाइन एंड फोर्थ ऑप्शन इज एंटी डिप्रेसेंट। याद रखना है जो नॉन एड्रेनलिन होता है भाई उसकी अगर डेफिशिएंसी है तो आपको डिप्रेशन होने वाला है, और डिप्रेशन अगर हो रहा है तो आप कौन सा ड्रग लोगे, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग आप लेने वाले हो। तो यहां पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है एंटी डिप्रेसेंट वो आपका क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है, क्योंकि नॉन एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है उसकी कमी से आपको डिप्रेशन होता है, और डिप्रेशन अगर है तो आप एंटी डिप्रेसेंट ड्रग यहां पर यूज करने वाले हो। उस बंदे को सजेस्ट करने वाले हो या बंदी को सजेस्ट करने वाले हो कि भाई तुम्हें क्या लेना है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग लेना है, तुम्हारे अंदर नॉन एड्रेनलिन की कमी है भाई, ठीक है, तो आपको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग आपको यहां पर सजेस्ट करना पड़ेगा। तो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये 5 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन था। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे किस तरह का पूछा था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा था भाई केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से 5 सितंबर इवनिंग शिफ्ट में। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्ट एज एन, आपको एक स्ट्रक्चर बना के देख रखा हुआ और स्ट्रक्चर के नाम भी देखे रखा हुआ है, नाम है ब्रोमोफेनरामीन। अभी अभी देखा था मैच द कॉलम में कि ब्रोमोफेनरामीन आपका एंटी हिस्टामिन ड्रग होता है। आपको 4 ऑप्शन भी देखे रखे थे, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीहिस्टामाइन एंड एंटी डिप्रेसेंट। आप जानते हो ब्रोमोफेनरामीन है, ब्रोमोफेनरामीन है तो एंटीहिस्टामाइन ड्रग की तरह यूज होगा, ठीक है, आपको नाम दे दिया। अगर सिर्फ स्ट्रक्चर देता ना तो कुछ बच्चे तो उसमें भी कंफ्यूज हो जाते, ठीक है, अब उसने नाम देके रखा हुआ था ब्रैकेट में तो आपने जल्दी से पहचान लिया कि ब्रोमोफेनरामीन है। अभी अभी देखा था कि ब्रोमोफेनरामीन तो क्या होता है, एंटीहिस्टामिन ड्रग होता है, तो ये एंटीहिस्टामिन ड्रग की तरह यूज होगा। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे भाई सितंबर अटेम्प्ट के। सितंबर अटेम्प्ट में कई अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर पर बेस्ड थे। अगर स्ट्रक्चर आता है तो रफ्तार से खेल सकते हो, और स्ट्रक्चर नहीं आता तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, उसका आंसर आप गलत दे सकते हो। और ज्यादातर वो क्या कर रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड दे रहा है, और न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड में क्या होता है भाई, आप उसे तुम छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि उसमें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप तो लगाओगे, और लगाओगे तो ज्यादातर चांसेस हैं आपको अगर पता नहीं है तो गलत होगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना थोड़ा सा जरूरी है इन चैप्टर्स के लिए। तो ये क्वेश्चन थे भाई जनवरी अटेम्प्ट के, अपन पहले देख चुके थे, सितंबर अटेम्प्ट की आज बात अपन कर चुके। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।